नमस्कार। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है। ये देश में कारोबार करने के तौर तरीके बदल देगा। पूरा कंट्री एक कॉमन मार्केट हो जाएगा। इसकी तैयारियों, चुनौतियों और ज़मीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए हम बातचीत करेंगे खास मेहमान अर्जुन मेघवाल साहब से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनचंदा जी। दिल्ली में मिशन जीएसटी के तहत एक कार्यक्रम किया था जिसमें छोटे व्यापारी देश भर से आए थे। उनके कुछ शंकाएं थी, उनके बारे में अगर आप एड्रेस कर सकें। उन्होंने एक तो बड़ा सवाल रेज किया अनरजिस्टर्ड जो कारोबारी हैं उनके, कि वो अपने एक सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे। उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या उस पर आगे गौर किया जा रहा है? देखिए, जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी है और रजिस्टर्ड व्यापारी है, हमें भी पता वो है। जो रजिस्टर्ड है वो माइग्रेशन में आ गए। करीब राज्यों की हमने इन्फॉर्मेशन ली, 90% से ज़्यादा वो माइग्रेट कर चुके। जो अनरजिस्टर्ड है, अब तक जो व्यापार करते थे, देखिए अब धीरे धीरे सिस्टम में तो सबको आना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि ये देश कभी 2 नंबर का नहीं रहा और इस देश को 2 नंबर का बना दिया। कोई एक नागरिक जिसका 1 नंबर की पूंजी है, वो जाता है ज़मीन खरीदने, तो वो कहता है कि जी आप 1 नंबर में कितना दोगे और 2 नंबर में कितना दोगे। ये 2 नंबर वाला सिस्टम अब इस देश में नहीं चलने वाला। और कोई हम पहली कंट्री है जो जीएसटी लगा रहे हैं। 165 देशों में जीएसटी लग चुका है। इसलिए WTO एरा में हम जी रहे हैं। जीएसटी तो आना ही आना है और ये सबसे बड़ा सुधार है और व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद है। देखिए, इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक चार्जेज 13.5% है और डेवलप्ड कंट्रीज में लॉजिस्टिक चार्जेज 8% है। लॉजिस्टिक चार्जेज वो चार्जेज होते हैं जिसको हम ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस एटसेट्रा गिन सकते हैं। आज एक ट्रक जम्मू से चलता है और चेन्नई पहुंचने में उसको 6 दिन लगते हैं। जब जीएसटी आ जाएगा तो वो 3 दिन में पहुंच जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, किसको हो रहा है? अच्छा, इसमें ई-वे की जहाँ तक बात है, जब आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, उस पर अभी रूल्स फाइनल होने हैं, तो वो आगे चलकर होंगे। अभी उस पर थोड़ा सा ई-वे पे बहुत हमारे पास सुझाव आ गए हैं, कुछ हमने अमेंडमेंट भी कर दिया है। और फिर भी ई-वे पे मतलब हमारा ई-वे का मतलब ये था कि हम सिस्टम में सारे आदमियों को एक बार ले लें। फिर भी कोई दिक्कत आ गई तो हम सकारात्मक रूप से, सरकार तैयार है चेंज करने के लिए भी, लेकिन सब चेंज करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। अच्छा, यहाँ तक तैयारियां हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? व्यापारियों ने ये भी कहा कि रूल्स आखिर तक अब तैयार हो रहे हैं, हम कब उसको समझेंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे? या जीएसटी नेटवर्क की जो तैयारी है, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी पर चलेगा, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप उसको कैसे? पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी आ रहा है। जी, पहले हमने कहा 1 अप्रैल को आ रहा है, फिर 1 जुलाई से। तो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी आ रहा है। तैयारी उनको भी तैयार रहना चाहिए, हम भी तो तैयार हैं ही। लेकिन जो आपने तैयारियों की बात की, हम हर तरह से तैयार हैं। और रूल्स की आपने बात की, रूल्स अपडेट हो गए, अप्रूव हो गए, जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिए। रूल्स में कमेंट भी आ रहे हैं। रूल अगर हमने वेबसाइट में, हम अगर हमारे हिसाब से जीएसटी काउंसिल में ही सब कुछ करते और हम अपडेट नहीं करते तो हमारी गलती थी। हमने रूल्स अप्रूव करके अपडेट किए, लोगों के कमेंट आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आप कैसे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है? वो सरकार का डिलीवरी का अंदाज, लोगों की ज़िंदगियाँ, कारोबार के तौर तरीके, ये जीएसटी भी टेक्नोलॉजी पर है और वो इनकी कमज़ोर कड़ी रही है छोटे बिजनेसेस की। तो आप उनको टेक्नोलॉजी के मोर्चे? कुछ नहीं, आप ये समझिए, जैसे हमने अभी 3 साल हो गए सरकार के, 3 साल बनाए जी। हमने ऑनगोइंग स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए बचाए। ऑनगोइंग स्कीम में जी। जैसे कोई केरोसिन ले रहा था लेकिन उसके घर में गैस भी थी, आधार इनेबल से हमने पता लगाया, भाई तुम्हारे घर में तो गैस है, केरोसिन कैसे ले रहे हो? तो डीडुप्लीकेशन में हमने उसको काटा, केरोसिन के पैसे बचाए। मिड डे मील स्कीम में कोई आदमी सरकारी स्कूल में एडमिशन और पढ़ रहा है प्राइवेट में, और मिड डे मील जा रहा है सरकारी स्कूल में, तो वो हमने डीडुप्लीकेशन से, ये टेक्नोलॉजी से तो बचाया। 50,000 करोड़ रुपए ऑनगोइंग स्कीम में बचाने वाली पहली सरकार है। इसलिए टेक्नोलॉजी का तो हम उपयोग करेंगे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से उनको भी फायदा। देखो, मैं आपके माध्यम से एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले जब ऑनलाइन एग्जाम का विषय आया तो स्टूडेंट ने विरोध किया कि ऑनलाइन नहीं चाहिए, हम तो टेबल कुर्सी पे बैठ के ही एग्जाम देंगे, ठीक है। और आज 10 साल बाद वही स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें तो ऑनलाइन एग्जाम ही चाहिए। अच्छा अर्जुन जी, ये भी बता सकें, कांग्रेस का कहना है कि ये जीएसटी हमारा ब्रेन चाइल्ड था, हम लेकर आए थे और हम तो इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर लेकर आना चाह रहे थे। जिस रूप में ये आ रहे हैं, टैक्स टेररिज्म बढ़ाएगा। ये उनका बिल्कुल आरोप निराधार है। हाँ, हम भी मानते हैं कि जीएसटी वो लेकर के आए थे, जीएसटी पास कराने में सहयोग दिया, हम भी कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया है, ओपनली धन्यवाद दिया है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसको सर्वसम्मति नहीं बना पाए। ये उनकी पॉलिटिकल विल का अभाव था या कमजोरी थी, क्योंकि जो राज्य कंपनसेशन मांग रहे थे उनको वो राजी नहीं कर पाए, इसलिए विरोध था।
और हम कंपनसेशन दे रहे हैं 5 साल का पूरा, इसलिए वो सहमत हुए। और जीएसटी काउंसिल में हमने कोई बहुमत से निर्णय लिया है क्या? अगर हम बहुमत से निर्णय लेते तो आप कहते आप थोप रहे हो। हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया जिसमें कांग्रेस के भी सभी राज्यों के वित्त मंत्री आए थे। वित्त मंत्री है, वो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं। इसका मतलब वो आरोप बिल्कुल निराधार है। अच्छा, एक राज्य जम्मू कश्मीर छोड़कर सभी इस पर अब आ गए हैं, तो वहाँ के जो ग्राहक हैं, वहाँ के जो कारोबारी हैं, उनका क्या मतलब, उनको क्या इसमें नुकसान होगा? जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ हमारे वित्त मंत्री जी लगातार संवाद कर रहे हैं। देखिए, एक विषय है इसमें, जो वहाँ के कारोबारी है उनको भी अगर जीएसटी लागू नहीं होता है वहाँ उस स्टेट में तो नुकसान होगा, और एक राज्य सरकार को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर उसको नुकसान हुआ राज्य सरकार को तो कंपनसेशन कौन देगा? क्योंकि जब वो एक्ट पास नहीं करेंगे तो कंपनसेशन लेने का अधिकारी नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपके हिसाब से वो कंपनसेशन राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस जी। आईटीसी अलग चीज है, आईटीसी तो उनको व्यापारियों को है, उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा जी। लेकिन राज्य सरकार को अभी रेवेन्यू इतना आ रहा है महीने में, बिल्कुल जीएसटी वो लागू नहीं करते हैं, उसका खामियाजा रेवेन्यू का अगर नुकसान हुआ, नुकसान होने पे अगर वो लागू करते हैं तो भारत सरकार कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है। लेकिन वो लागू ही नहीं करते हैं तो हम कंपनसेशन कैसे देंगे? तो राज्य सरकार को भी नुकसान होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर और हमें कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।